नमस्कार। आज के इस 5 मिनट वीडियो में हम देखेंगे कि सीजनैलिटी कमोडिटी मार्केट को कैसे इम्पैक्ट करती है। पहले आपको समझना है सीजनैलिटी होती क्या है। सीजनैलिटी एक सीजन के हिसाब से है जो आज के इस हम वीडियो में हम देखेंगे। तो सीजनैलिटी कमोडिटी मार्केट चाहे एग्री कमोडिटी हो चाहे नॉन एग्री कमोडिटी हो, दोनों को ही सीजनैलिटी इम्पैक्ट करती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर, केडिया एडवाइजरी इज a SEBI registered entity. This session is purely for informational purpose to create a awareness in general public and does not constitute a recommendation or advice. All the views are expressed are personal. OCL, that is Paytm, does not bear any liability for the same. देखिए सीजनैलिटी जैसे हम दिन के बाद रात, रात के बाद दिन देखते हैं तो एक साइकिल है। जैसे गर्मी के बाद बारिश, बारिश के बाद ठंडी, तो ये भी एक सीजन है। तो हमें पहले से पता है कि बारिश के बाद अब ठंड आने वाली है, तो हम पहले से तैयारी कर लेते हैं। तो सिमिलरली इसी साइक्लिक इफेक्ट का आप आपके ट्रेड में भी यूज करके चल सकते हैं। तो सीजनैलिटी एक कैरेक्टरिस्टिक है जो टाइम सीरीज हमें बताती है कि रेगुलर एक प्रेडिक्टेबल चेंज आने वाला है। एग्री कमोडिटी की बात करें तो जैसे कि हम जानते हैं कि ठंडी के टाइम में मतलब अक्टूबर नवंबर में हम सोइंग करते हैं, तो नई फसल फरवरी मार्च में आ जाती है। अगर हम सोइंग की बात करें तो बारिश में सोइंग होती है, जो जून जुलाई अगस्त में सोइंग होती है, उसकी फसल अक्टूबर नवंबर में आ जाती है। तो अगर हमें पहले से पता है कि कौन सा सीजन आने वाला है, उसके हिसाब से हम हमारी पोजीशन, जैसे गोल्ड की एग्जांपल ले लेते हैं। गोल्ड हम जानते हैं कि हमारे यहाँ पे 30 त्योहार जो होते हैं वो ज्यादा करके दिवाली के करीब होते हैं। तो दिवाली के टाइम पे अगर हम देखें तो ज्यादा करके हम देखते हैं कि सोने के भाव में तेजी आ जाती है, या अक्षय तृतीया के टाइम पे तेजी आती है, शादी ब्याह के टाइम पे तेजी आती है। तो कभी भी सीजनैलिटी है वो कोई पर्टिकुलर सीजन के ऊपर ही बेस होती है और डिमांड पे इम्पैक्ट करती है, प्राइस पे इम्पैक्ट करती है। तो आइए देखते हैं हम कौन सी सीजनैलिटी कैसे कैसे करती है। ठीक है, एग्जाम्पल अगर हम सोने की बात करें तो आप देख सकते हैं सोने का डोमेस्टिक मार्केट में, इंडियन मार्केट में काफी महत्व है। तो आप देख सकते हैं कि अक्टूबर में ज्यादा करके दिवाली नवंबर में आती है, तो आप देखिए दिवाली से पहले पहले ही लोग बाइंग करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे अक्टूबर महीने में पिछले 3 साल में जबरदस्त तेजी आई है। ऑन एन एवरेज 1 से 1.25% की तेजी रही है। सितंबर में गिरावट आती है क्योंकि हम जानते हैं पितृपक्ष होते हैं। पितृपक्ष में ज्यादा करके मार्केट में गिरावट आती है और आप पिछले देखिए 8 साल में हमेशा ज्यादा करके हम गिरावट देखते हैं। वहीं जून जुलाई अगस्त सितंबर में ज्यादा करके हम देखते हैं प्राइजेस में स्टेबिलिटी या पॉजिटिव रहता है। हाँ, अदर फैक्टर्स होते हैं जो बीच बीच में इम्पैक्ट करते जरूर है, लेकिन ज्यादा करके आप देखेंगे तो सीजनैलिटी मेंटेन करती है। जनवरी में हम देखते हैं कि शादी ब्याह के सीजन स्टार्ट होते हैं, तो जनवरी फरवरी में तेजी आती है, मार्च में फिर से गिरावट आती है। ऐसा ही कुछ हाल हम एग्री कमोडिटी का देख सकते हैं। एग्री कमोडिटी में जैसे हम धनिया की बात करें तो धनिया की स्विंग कब होती है? सितंबर अक्टूबर नवंबर के ड्यूरेशन में धीरे धीरे करके स्विंग होती है। तो स्विंग में अगर थोड़ा भी डिले होता है, बारिश ज्यादा एक्सटेंड है जैसे ये साल है, तो ज्यादा करके हम देखते हैं कि ऑन एन एवरेज अक्टूबर नवंबर में तेजी बनती है। बट जैसे हार्वेस्टिंग का पीरियड स्टार्ट होने वाला होता है, वो टाइम पे हम देखते हैं मार्केट में गिरावट आती है। तो सोइंग का भी डेटा अगर हमको पहले से पता है कि इस बार सोइंग कम होने वाली है, तो डेफिनेटली प्राइस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो सीजनलिटी से हमें ये पता चलता कि मार्केट में कब तेजी आने वाली है। जैसे जुलाई अगस्त में आप देखेंगे तो ज्यादा करके हमेशा जुलाई अगस्त में तेजी बनती है, क्योंकि फेस्टिव सीजन सितंबर अक्टूबर में रहते हैं, तो उसकी वजह से पहले डिमांड आ जाती है। ऐसे हम सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन की स्विंग जून जुलाई अगस्त में होती है और नई फसल जो आती है वो अक्टूबर नवंबर दिसंबर। बट यहाँ पे हम देखते हैं कि डिमांड भी बढ़ती है। तो ज्यादा करके पिछले कुछ सालों में हमने हमेशा देखा है कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर में सोयाबीन के भाव तेजी में रहे हैं। और पिछला साल तो हमारा 2021 का ऐसा, ये साल ऐसा रहा है कि इसमें ओवरऑल डिमांड ही रही है। तो सीजनलिटी हमें मदद करती है ये बताने के लिए कौन से सीजन में हमें कोई भी कमोडिटी लॉन्ग टर्म में लेनी चाहिए या वेट करना चाहिए। तो सीजनलिटी में हमें, जैसे हम बारिश के सीजन में देखते हैं कि छतरियों की डिमांड बढ़ जाती है, वैसे ही सोने चांदी की डिमांड फेस्टिवल सीजन के टाइम पे बढ़ेगी। क्रूड नेचुरल गैस की डिमांड ठंडी के टाइम पे ज्यादा कंजम्पशन बढ़ जाता है। तो ऐसे देखकर आप अपनी कमोडिटी में डिसीजन ले सकते हैं, कमोडिटी में प्राइस में इंपैक्ट होते हुए देख पाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी के अपडेट टाइम टू टाइम लाते रहेंगे। धन्यवाद।